हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो राशियों की तुलना हम कर रहे हैं। अलग अलग हमारे पास तरीके हैं राशियों की तुलना करने के लिए। तो वही तरीके हम सीख रहे थे। जस्ट अभी जो हमने टॉपिक किया है वो था परसेंट। ठीक है, तो परसेंट निकालना आपने सीखा है। अब इसका देखना, परसेंट अपने आप में एक टॉपिक है। इसका यूसेज जो है वो अलग अलग टॉपिक्स में भी होता है, अलग अलग चीजों में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लीजिए आपके पास कोई अनुपात है, रेशियोज है। ठीक है, उसको परसेंटेज में बताना है तो क्या आप बता पाएंगे? भाई रेशियो भी एक तरीका है ना हमारी क्वांटिटीज को कंपेयर करने का। तो रेशियो में आपको कुछ गिवन है, उसको परसेंटेज में बताना है, तो बता पाएंगे? चलिए देखते हैं। टॉपिक लिखिए, रेशियोज टू परसेंट। रेशियोज टू परसेंट, रेशियोज टू परसेंट यानी अनुपातों से प्रतिशत। ठीक है, कोई चीज अनुपात में दे रखी है और उसको प्रतिशत में बताना है तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए कि भाई वीना की माता जी ने चावल बनाए और दाल बनाई। ठीक है, राइस एंड दाल बनाई है उन्होंने। किस अनुपात में? 2:1। 2:1। ठीक है, मतलब 2:1 क्या हुआ कि जितने चावल बने हैं उसकी आधी दाल है, ये मान सकते हैं। तो इस अनुपात में चावल बनाई है। क्या आप परसेंटेज में बता सकते हैं ये कितनी दाल है और कितनी चावल है? परसेंटेज में बता पाएंगे? तो देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले टोटल पार्ट्स कर लीजिए, इसके टोटल भाग कितने होंगे? 2 भाग चावल 1 भाग दाल, तो 2+1 हो गए 3। ठीक है, तो अब राइस कितने हुए? राइस हो गए बच्चों आपके पास 2 भाग हैं टोटल, 3 में से 2 भाग तो राइस के हैं। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं राइस की तो कितना हो जाएगा? 2/3 है। फ्रैक्शन टू परसेंट पता है ना आपको, क्या करते हैं? इंटू 100% आ गया। ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी किए होंगे। तो बस इस तरह से करना है। ये 200/3%, इसको कर देंगे आप मिश्रित भिन्न में चेंज। कितना आ जाएगा? 200/3 आ गया। तो 3 6 2 बच गया, 3 6 और 2 बच गया। कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। ये आ गए आपके पास चावल परसेंट में, है ना। तो अनुपात आपको दिया था, अनुपात से परसेंट में आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, दाल भी तो बतानी है ना। अगर बात करते हैं दाल की, तो यहाँ पे कितने परसेंट होंगे? सबसे पहले मुझे बताइए कि दाल कितनी बनी है। तो 1 भाग दाल का बना है, जबकि टोटल भाग 3 है, यानी 1/3 बनी है दाल। परसेंटेज में इसको लिखेंगे तो 1/3 इंटू 100%। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए 100/3%। मिश्रित भिन्न में कितनी आएगी? 3 3 9, 3 3 9 और 1/3%, ये आ गई। तो इस तरह से अगर आपको कुछ दिया हो अनुपात में, उसको प्रतिशत में आप ऐसे लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये कर लिया आपने। अब देखिए, अब अगला टॉपिक करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज
तो बच्चों यहां पे करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। ठीक है, तो परसेंट में कैसे लिखेंगे अगर इंक्रीज डिक्रीज हो? एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? क्वेश्चन है आपके लिए, कमीज का मूल्य 280 रुपए से घटकर 210 रुपए हो गया। ठीक है, एक और है, किसी परीक्षा में प्राप्तांक बढ़कर 20 से 30 हो गए। ठीक है, चलिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं प्रतिशत रूप में। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों ये, आपके मतलब डे टू डे लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। सोचिए, अब कोई कमीज है जिसका मूल्य 280 रुपए था, उसका घटा के 210 रुपए कर दिया। मान लीजिए कोई आप शर्ट लेने गए हैं, ठीक है, जो हर किसी को 280 रुपए में मिलती है, लेकिन हो सकता है वो आपका जानने वाला हो, आपके फ्रेंड हो, तो आप क्या करेंगे भाई, उसको बोलेंगे हमारे लिए कुछ कम कर दो। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, आप 210 रुपए दे देना, लेकिन शर्त एक है, बस आप इतने बता दो कि कितने प्रतिशत आपको छूट मिली है या कितने प्रतिशत कम में आपको ये शर्ट मिल गई है। तो क्या आप बता पाएंगे? अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल बता पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। आप देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते हैं, किसी भी चीज का प्रतिशत मतलब कोई चीज बढ़ी हो, घटी हो, कुछ भी हुआ हो, जिस चीज का प्रतिशत निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल जो राशि थी वो कितनी है। ठीक है, कमीज का मूल्य ये 280 रुपए था, है ना? ये मुझे पता है कि ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल 280 रुपए था। ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, फिर कमीज का घटा हुआ मूल्य ये कितना है? 210 रुपए है। ठीक है, तो कुल कितने रुपए कमीज का मूल्य घटा है?
ठीक है। तो घटी हुई राशि कितनी है? 280 में से 210 हम अगर घटा देंगे तो 70 रुपये आ गया। मतलब 70 रुपये घटा दिया है कमीज का मूल्य। ठीक है। अब प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल मूल्य था कमीज का 280 रुपये, वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है। और कितना बदलाव हुआ मूल्य में, कितना बदलाव हुआ? 70 रुपए का, वो लिखेंगे यहाँ पे अंश। ठीक है। तो 70/280 इस कमीज का मूल्य घटा है, प्लस इंटू 100%, हम इसको परसेंट में कर देंगे। अब कैंसल आउट कीजिए, 7 चौके 28, 4 से इसको करिए, 25 आ गया। तो कितना आ गया? 25%, है ना? कितना आया है ये? 25%। तो क्या आप बता सकते हैं अब कि बढ़ने या घटने का प्रतिशत, कमीज का मूल्य 25% कम हुआ है ना? कमीज का मूल्य 25% कम हुआ है। आपने तो बता दिया, फटाफट निकाल के बता दिया 25% कम हुआ है। ये इतना सारा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर इंस्टेंटली आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप? सीधा आप देखेंगे कि पहले कमीज का मूल्य कितना था? 280 रुपए। ठीक है। और घटा के हो गया 210। कितने रुपए घटे? 70 रुपए। तो 70/280 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो होगा घटा हुआ प्रतिशत। सेम चीज होगी बढ़ने के साथ। ठीक है। बढ़ने के साथ भी जो ओरिजिनल प्राइस है, आप हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी इसको ऐसे याद मत रखना कि बड़ा, जैसे यहाँ पे 280 बड़ा है, 210 छोटा है, तो बड़ा वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है। नहीं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपका वो वाला जो आपने कॉन्सेप्ट जिससे याद किया था वो गलत हो जाएगा। रट्टा कभी नहीं मारना, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सी चीज आई है? ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल जो था। जैसे अगर बढ़ने के केस में होगा तो मान लीजिए 210 रुपए कमीज का मूल्य था, अब दुकानदार ने बढ़ा के 280 कर दिया, कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 210 आएगा डिनोमिनेटर में और 70 आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है। इस तरह से काम करती हैं चीजें, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखिए सेम चीज मैं दूसरा जो पार्ट है इसका उसके साथ बताता हूं आपको। अब देखिए, जो परीक्षा में कितने मार्क्स थे पहले? 20 अंक की परीक्षा होती थी। ठीक है। किसी परीक्षा में प्राप्त अंक, हाँ, तो आपके प्राप्त अंक कितने थे? 20। 20 अंक मिले थे। लेकिन अब 20 से बढ़ के कितने हो गए? 30 हो गए। तो कितने का चेंज आया, कितने का बदलाव आया, कितने अंक बढ़े? 10 अंक बढ़े आपके। तो 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू 100% हम कर देंगे। 10 दूनी 20, कैंसल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 50%। तो आपके 50% अंक यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है। डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, है ना, छोटी सी चीज। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको भी फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे बोला है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो एज टू परसेंट। रेशियो को परसेंट में बदलना आपने सीखा था, सबसे पहले वही सिखाया था हमने। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और पार्ट ए को सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे। आपके पास है 3:1 है ना पार्ट ए में। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे इसके? ये है 3 + 1 4, दोनों को ऐड कर। अब फ्रैक्शनल पार्ट कितने होंगे? ये हो जाएगा 3/4 और 1/4। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अब परसेंटेज देखिए, 3/4 का परसेंटेज मतलब इंटू 100%। कितना आ जाएगा? ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 इंटू 3 75, 75% है ना। और अगर दूसरा 1/4 का देखें तो 1/4 इंटू 100%, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज 25%। तो परसेंटेज आ गया आपका, बस यही है परसेंटेज। ये हो गया या फिर 25%, है ना आसान। इसको नोट डाउन करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अब इसका पार्ट बी 2:3:5। टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 एंड दैट इज 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 + 5 10। तो टोटल 10 पार्ट्स हैं, है ना। उन्हीं को इस अनुपात में लिखा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने हो गए? ये हो गए बच्चों 2/10, 3/10 और 5/10, है ना। 10 में से 2 पार्ट यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज निकालनी है आपको, बहुत आसान है। क्या करना है? 2/10 इंटू 100%, 10 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज 20% आ गया। ठीक है। सिमिलरली आप करेंगे 3/10 इंटू 100% एंड दैट इज कैंसिल आउट करके 30%, ये आ गया। फिर 5/10 इंटू 100% कैंसल आउट करके दैट इज 50%। तो क्या क्या आई है आपकी परसेंटेज? 20%, है ना, 30% और 50%। बस इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भाई ये आपके परसेंटेज में आ गई है रेशियो। भाई 2:3:5 मतलब 20%, 30 और 50%। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों देखिए ये एक जैसे हैं, पार्ट फर्स्ट जैसा है वैसा ही पार्ट सी है और पार्ट बी की तरह पार्ट डी है। तो इन दोनों को होमवर्क में करेंगे ना आप, ये होमवर्क में आप कंप्लीट करके लाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, याद करने की कोशिश करो। एक तो अगर आपके पास भाई यहाँ पे रेशोज गिवन है, उसको परसेंटेज में कैसे बदल लेंगे। दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज हो,
ठीक है, क्वांटिटी में तो उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ये 2 चीजें सीखी हैं, अच्छे से रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट सेशन में इनके आधार पे हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।